नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस के बाद अब सीपीआई ने की विधान परिषद की 2 सीटों की मांग। शिक्षा मंत्री ने कहा, अगर कोरोना काबू में रहा तो तय समय सीमा पर होगी शिक्षक बहाली के लिए काउंसलिंग। सरकारी कर्मी अब 3 बार ही दे सकेंगे बीपीएससी की परीक्षा। नहीं रहे एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान, हार्ट अटैक से हुआ निधन। महिला मुखिया की बड़ी संकट, सरकारी बैठक में अब पति नहीं देंगे साथ। चलिए अब बढ़ते हैं बिहार की आज शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कांग्रेस के बाद अब सीपीआई ने की विधान परिषद की 2 सीटों की मांग। बिहार में 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर महागठबंधन में अब सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ने 7 सीट का दावा किया है। वहीं राजद की तरफ से बयान आया कि ये कोई सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है जो सबको बांट दिया जाए। कांग्रेस और राजद की तूतू मैमे के बीच अब महागठबंधन के तीसरे घटक भाकपा माले ने 2 सीटों पर दावा किया है। सीपीआई के राज्य सचिव रामनरेश पांडे ने कहा कि 24 सीट पर हम लड़ेंगे और एकजुटता से लड़ेंगे। हालांकि हम 2 सीट भागलपुर और बेगूसराय लड़े हैं और जीते भी हैं। अगर मिलती हैं तो लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी। पटना एम्स में 72 स्टाफ पाए गए पॉजिटिव। गुरुवार को पटना में कोरोना से 2 और लोगों की मृत्यु हो गई। इनमें 1 मरीज एम्स और 1 मरीज एनएमसीएच में भर्ती थे। इधर गुरुवार को पटना जिले में कोरोना के 2275 नए मरीज भी पाए गए। राहत की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर मरीज होम क्वारंटीन में हैं। वहीं बीते 5 दिनों में जिले में लगातार 2000 के पार कोरोना के नए मामले मिल रहे हैं। इनमें 60% पुरुष तो वहीं 40% महिलाएं हैं। कुल संक्रमित मरीजों में 3% बच्चे और करीब 7% किशोर हैं। वहीं 24 घंटे के अंदर शहर में पीएमसीएच में 5, आईजीआईएमएस में 5, आईजीआईसी में 2 और नालंदा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में 8 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए हैं। तो वहीं एम्स में 72 डॉक्टर और स्टाफ पॉजिटिव पाए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा, अगर काबू में रहा कोरोना तो तय समय सीमा पर होगी शिक्षकों की काउंसलिंग। बिहार में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को लेकर शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना की स्थिति अगर काबू में रही और यहां पर विस्फोट नहीं हुआ तो शिक्षक अभ्यर्थियों की भी निर्धारित समय से ही काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षक बहाली के लिए तीसरे फेज की काउंसलिंग की तिथि को कुछ वजहों से बढ़ा दिया गया था, जो अब 17 से 28 जनवरी तक होनी है। आज सभी डीएम को भी इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया जाएगा। देश के 20 सबसे संक्रमित शहरों में पटना भी शामिल। पटना में कोरोना वायरस बेहद खतरनाक स्तर तक जा चुका है। देश के अंदर कुल 20 ऐसे बड़े शहर हैं जिनमें संक्रमण सबसे ज्यादा है और उनमें पटना भी शामिल है। राजधानी पटना में नए संक्रमितों के मिलने का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। पटना समेत देश के 20 बड़े शहरों में संक्रमण की दर 20% से ज्यादा हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा मरीज पटना में ही मिल रहे हैं। नीतीश सरकार ने बनाया कानून, अब जनता चुनेगी अपना मेयर और डिप्टी मेयर। प्रदेश के नगर सरकार के अंदर अब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी। इतना ही नहीं, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद को भी सीधे जनता ही चुनेगी। नगर निकायों में इन सर्वोच्च पदों के लिए अब वार्ड प्रतिनिधि वोटर नहीं होंगे, बल्कि जनता सीधे अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुन पाएगी। नीतीश सरकार ने इस पर फैसला ले लिया था और अब बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 का गजट प्रकाशन कर दिया गया है। सरकारी कर्मी 3 बार ही दे सकते हैं बीपीएससी की परीक्षा। बीपीएससी और बीएसएससी की परीक्षा में कोई भी सामान्य कैंडिडेट कितनी भी बार शामिल हो सकता है, लेकिन अब सरकारी सेवकों के लिए इन परीक्षाओं में शामिल होने वालों के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। बता दें कि अधिकतम सीमा 3 बार तय की गई है, मतलब कोई भी सरकारी सेवक 3 बार से ज्यादा इन परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकते हैं। वहीं सामान्य अभ्यर्थी के लिए ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। इन परीक्षाओं के लिए निर्धारित उम्र सीमा पहले की तरह ही लागू रहेगी। विभागीय प्रधान सचिव चंचल कुमार के स्तर से जो जारी आदेश हुआ है उसमें कहा गया है कि किसी भी सरकारी सेवा में एक बार आने के बाद अधिकतम 3 बार ही अवसर निर्धारित किया गया है बीपीएससी और बीएसएससी की परीक्षा में शामिल होने के लिए। शिक्षा विभाग ने कहा, तय समय सीमा पर होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति में भी हम 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा आसानी से करा सकते हैं और इसके लिए हमारी तैयारी भी पूरी है। शिक्षा मंत्री ने कहा, परीक्षाएं बच्चों के हक में है, इससे उन्हें भविष्य में एडमिशन लेने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि उन्होंने साफ किया कि शिक्षा विभाग बच्चों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा।
नहीं रहे एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान, हार्ट अटैक से हुआ निधन। लखनऊ में एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का हार्ट अटैक से आज निधन हो गया। लखनऊ के बटलर पैलेस कॉलोनी में रहने वाले खान लंबे समय से टीवी पत्रकारिता में थे। उन्होंने देर रात तक रिपोर्टिंग की। सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और थोड़ी देर बाद उनकी मृत्यु हो गई। बताया गया कि हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। कमाल खान के निधन की सूचना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और अन्य नेताओं ने भी दुख जाहिर किया है। सीएम योगी ने कहा कि पत्रकारिता की अपूरणीय क्षति है। कमाल चौथे स्तंभ और निष्पक्ष पत्रकारिता के एक मजबूत प्रहरी थे। बिहार के 103 निजी अस्पतालों में भी होगा कोरोना का इलाज। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए 103 निजी अस्पतालों को संक्रमित मरीजों के इलाज की स्वीकृति मिल गई है। राज्य में कोरोना के संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है और इसका सबसे ज्यादा असर राजधानी पटना में ही देखने को मिल रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ कोरोना की जाँच कराने वाला हर चौथा व्यक्ति पॉजिटिव मिल रहा है। ऐसे में 103 निजी अस्पतालों को इलाज करने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिससे अब काफी राहत मिली है। महिला मुखिया की बड़ी संकट, सरकारी बैठकों में अब पति नहीं देंगे साथ। पंचायती राज की किसी भी बैठक में अब मुखिया पति और सरपंच पति शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अपने पति या फिर किसी पुरुष प्रतिनिधि को बैठक में शामिल होने के लिए अधिकृत नहीं कर सकती हैं। पंचायत आम निर्वाचन में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में 1,10,000 से अधिक महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुई हैं और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इसको लेकर के स्पष्ट निर्देश जारी किया है। इन प्रतिनिधियों को खुद स्थानीय सरकार की बैठक में शामिल होना होगा। वहीं अपनी जगह किसी और पुरुष को अधिकृत नहीं कर सकेंगी। उन्हें खुद अपनी बैठक में जा करके अपना फैसला लेना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।